हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है और हिंदी क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में अपनी बात की थी उपसर्ग के बारे में। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है प्रत्यय। और प्रत्यय में हम जानेंगे कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नवीन अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय, आज का जो हमारा विषय है वो है प्रत्यय। वे शब्दांश, हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि वे शब्दांश या शब्दों के अंश, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को तो सभी आसानी से जानते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें कोई नवीन बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आज जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर एक, प्रत्यय के भेद। यहाँ पे हमने प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? यहाँ प्रत्यय के दो भेद हैं। नंबर एक, कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और नंबर दो, तदित प्रत्यय। नंबर दो, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। यहाँ कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, यहाँ पे हम इनको एक उदाहरण के तरीके से भी हम देख लेंगे। जैसे कृत प्रत्यय में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे दिया सबसे पहला एग्जाम्पल, वीर धन ता, हमारा बनेगा वीरता। क्या बन गया? वीरता। वहीं इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मनुष्य धन ता, तो हमारा क्या बना? मनुष्यता बना। क्या बन गया हमारा? मनुष्यता। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हैं ये दोनों हमारा क्या होगा, ये हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के अंश होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है, प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप में नहीं होता। इनका प्रयोग उपसर्गों की तरह स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। यहाँ पे इसी तरीके से और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा इसका थर्ड देखा हमने, ता ही देख रहे हैं अभी, सुंदर धन ता, तो हमारा एग्जाम्पल क्या बना? सुंदरता। हमारा एग्जाम्पल बना सुंदरता। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, हमसे कहा गया कि नी प्रत्यय दे दीजिए, तो हमने कहा ओढ़ धन नी, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? ओढ़नी। क्या बन गया हमारा यहाँ? ओढ़नी। नी प्रत्यय के साथ हमारा क्या बना? ओढ़नी बन गया। इसी के साथ कुछ आपको ये भी बताया गया होगा कि हमारे कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं हम यहाँ भी देख लेते हैं कि जैसे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो। यहाँ पे एक हेडिंग हम एक नोट करेंगे, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के उदाहरण। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के प्रयोग वाले उदाहरण।
तो हमें यहाँ क्या देखना है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयोग वाले ऐसे उदाहरण कौन कौन से होंगे। जैसे हमने मान लिया जाए, सबसे पहले कहा अपमानित, यहाँ दिया हमने अप धन मान धन इत, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जाके हमने पहले लिखा अब यहाँ पे देखिए हमने पहला, हम एक बार फिर से बता दें, हमने पहला पढ़ा था कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे हमारे मूल क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, नंबर 1 तत्कृत प्रत्यय और नंबर 2 तदित प्रत्यय। वहीं पर हमने आपको एक और बात बताई कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग करते हैं, तो वही हम उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है अपमानित, तो ये जो हमारा शब्द है वो है अपमानित, हमारा शब्द क्या था, अपमानित। अब इसमें हम फ्रेंड्स आपको बता देंगे कि अपमानित जो हमारा शब्द है, जिसमें अप जो है वो हमारा क्या है, उपसर्ग है, और इत क्या है, इत हमारा प्रत्यय है। वहीं मान जो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मूल शब्द कहलाएगा। अब इस उदाहरण के माध्यम से फ्रेंड्स हम एक बात फिर से समझ लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हमने आपको पहले क्या बताया था कि मूल शब्द वे शब्दांश, यहाँ पे गौर करेंगे, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये मूल शब्द हमारा क्या है, मान है, और मान के अंत में बाद में जुड़ रहा है, बाद में मतलब अंत में, मूल शब्द के बाद में जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और जैसे हमने उपसर्ग वाली परिभाषा में पढ़ा था कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो मूल शब्द हमारा मान है और इसके शुरू में हमने क्या जोड़ा है, अप जोड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाया, उपसर्ग कहलाएगा। इसी तरीके से इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, अभी मान इत, यहाँ पे भी यहाँ हमारा क्या होगा, ये शब्द हमारा क्या बना, अभिमानित, अभिमानित, हमारा शब्द क्या बना, अभिमानित बना। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, अभी क्या हुआ, उपसर्ग, ठीक है। और इत हमारा क्या बना, प्रत्यय बन गया, इत क्या बना, हमारा प्रत्यय। और जबकि हमें ये पता है कि ये हमारा मान क्या है, ये है मूल शब्द, क्या है ये, मूल शब्द। तो हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आप घर बैठे के आराम से इसके उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आसानी से जान सकते हैं। जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, खासा उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है। जिन लोगों ने, जिनका जो लेट एडमिशन हुए हैं या फिर जिन्होंने ये चैप्टर्स पढ़ा नहीं है, उनको वो आसानी से घर बैठ के भी इनको आसानी से पढ़ सकते हैं कि उपसर्ग क्या होता है या प्रत्यय क्या होता है, या शब्दों के शुरू में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, या शब्दों के अंत में लगता है तो वो क्या कहलाते हैं। लेकिन ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनमें हमें प्रयोग करना पड़ता है कि हमें पहचान नहीं होती है कि वो उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो यहाँ पे आराम से आप घर बैठ के भी इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, घर बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दी, कुछ जब हम ज़्यादा बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे विषयों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे जो आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खासा महत्वपूर्ण का विषय है। तो इसलिए ये इस मेरी वीडियो को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, हमने जो आज के विषय में हमने पढ़ा कि प्रत्यय तो हमने आपको कई बार अभी इस वीडियो में भी फिर से एक बार बता देते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मूल शब्द के शुरू, मूल शब्द क्या था, हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखाया कि अपमानित, यहाँ मान क्या है, मान का एक अर्थ होता है, जैसे कि मान हम क्या कहते हैं, मान मीन्स एक इज्जत होती है, एक सम्मान होता है। यहाँ पे हमने दिया मान का यहाँ क्या है, एक इज्जत है। यहाँ मान माने इज्जत देना, किसी को इज्जत देना। लेकिन जो मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, लेकिन मूल शब्द के जो बाद में जुड़ जाते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दिया कि अपमानित, अगर हमने शुरू में जोड़ा तो शुरू में अप हमने जोड़ दिया है, अप जोड़ा है, लेकिन उसके अंत में हमने इत जोड़ा है। तो ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, अपमानित, अपमानित।
ऐसे ही अभिमानित, यहाँ पे हमारा क्या बना, अभिमानित। फ्रेंड्स हमारी वीडियो में लगातार आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही जो परीक्षा के उपयोगी अध्याय हैं उनसे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। मेरा सहयोग करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।